स्वागत है आप सभी का दुबे सर के इस क्लास में। प्यारे बच्चों, आप लोगों के कमेंट्स के बाद, आप लोगों के निवेदन के बाद, रिक्वेस्ट के बाद आज मैंने यह वीडियो क्लास विशेष रूप से तैयार किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों ने कहा था कि दूसरे विषय हिंदी को छोड़कर इकोनॉमिक्स और भी तमाम जो विषय हैं उन पर एमसीक्यू और एसएक्यू अगर आपको मिले तो आपको बहुत ही उपयोगी होगा आपके लिए। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज मैं इकोनॉमिक्स विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने रख रहा हूं। इसके पहले आप वीडियो में पूरी तरह से बने रहें, बीच बीच में स्किप ना करें और पूरी तरह से देखें। ऐसा आप लोग नहीं करते, फिर भी मैं आप लोगों को विशेष रूप से यह सूचना दे देना चाहता हूं कि आप लोग ऐसा ना करें और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ध्यान से सुने। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार अगर आप इसे सुनते हैं तो आप इसे पूरी तरह से खुद ही आपको यह याद हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें, ऐसा ही प्रयास इसमें किया गया है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि इस इकोनॉमिक्स की परीक्षा में अगर आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो आप बोर्ड द्वारा बताए गए पैटर्न को पूर्ण रूप से फॉलो करें। बोर्ड ने सभी चैप्टर्स से जितने भी प्रश्न बोर्ड पूछता है उन सभी प्रश्नों को विशेष रूप से वह बता चुका है कि आपको किस चैप्टर से कितने नंबर के और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप अवश्य ही अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ मैं दुबे सर आपको इन सभी बातों से अवगत कराता रहता हूं और मैं आपको हमेशा चेताता रहता हूं कि आप ऐसे पढ़ें और इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। चलिए बिना विलंब किए आज मैं आपको बताता हूं कि आज मैं आपके सामने क्या कुछ रखने वाला हूं। आज मैं आपको आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले 2 मार्क्स क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा और आप मेरे संग बने रहेंगे तो मैं इस वर्ष के महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी आपके साथ शेयर करूंगा। जो बड़े प्रश्न हैं 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं और साथ ही साथ आपके सिलेबस में 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है तो और 1 मार्क्स के एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण जो 2 मार्क्स क्वेश्चन है ये आप तक पहुंचने का एक प्रयास है। 2 मार्क्स काफ़ी टफ है। अब एक एक चैप्टर से बहुत सारे 2 मार्क्स क्वेश्चन हैं, उनको अगर आप सही से कर लेते हैं तो आप 2 into 10 अर्थात 20 मार्क्स पा जाते हैं और पा सकते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको यह क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं। चलिए बिना विलंब किए देखते हैं कि क्या कुछ है इस क्लास में। पहला प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय एन इकोनॉमिक सिस्टम। आप इकोनॉमिक सिस्टम से क्या समझते हैं? बाय एन इकोनॉमिक सिस्टम वी मीन द सेट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल रूल्स दैट गवर्न इकोनॉमिक एक्टिविटी इन ए कंट्री। दीज रूल्स डिफर ड्यू टू डिफरेंसेस इन सोशल, पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस। हम लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में 3 प्रकार के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। यहाँ उसी की चर्चा की जा रही है और आप इसे ध्यान से देखें। मैं और भी बता दूं आपको कि आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखें, वहाँ मैं आपके लिए और भी महत्वपूर्ण कुछ प्रोवाइड करता हूँ। जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो लिखे हुए आपको वहाँ मिल जाते हैं, आप उसे कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं और वहाँ से इसको पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम। एक अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्याएं क्या होती हैं? इन ईच इकोनॉमिक सिस्टम देयर आर सर्टेन बेसिक प्रॉब्लम्स। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। द सेकेंड प्रॉब्लम इज हाउ टू प्रोड्यूस। द थर्ड प्रॉब्लम इज़ फॉर whom टू प्रोड्यूस। प्रत्येक इकोनॉमिक सिस्टम की यह समस्या है और ये आपको यहाँ बताया गया। What are the 6 social goals? 6 social goals are efficiency, equity, freedom, growth, security and stability. Next question is, what are the different types of economic system? मैंने पहले ही बताया कि there are 3 types of economic system. That one is capitalist economic system, which is known as market system also. Socialist economic system or the system of centralized planning
and mixed economic system or the combination of capitalist and socialist economic system. तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम: कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सिस्टम, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम. नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑनरशिप, property can be divided into 2 types: private property and public property. Next question, what is private property? A property which is owned by a single individual or by a group of individual is known as private property. Next question, what is public property? A property which is collectively owned by all individuals of the country is known as public property. Write 2 features of capitalist economic system or market economy. 2 features of market economy are private ownership, freedom of enterprise, and price mechanism works freely. Next one, what do you mean by socialist economic system? Socialist economic system, the means of production are not privately owned, they are socially owned. Moreover, production takes place not to be the profit motive but with a larger social interest in view. What are the 2 features of socialist economic system? The 2 features आपसे पूछा गया है. यहाँ मैंने आपको 3 दे रखा है, तो आप इसे पढ़ें ताकि आपको उत्तर देने में आसानी हो. तो पहला है सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम इज कम्प्लीटली रेगुलेटेड. नेक्स्ट वन इज सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम इज फ्री फ्रॉम इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. And next one is socialist economy, only those commodities are taken up for production which increase the welfare of the society. What do you mean by mixed economic system? The mixed economic system is a mixture of capitalist and socialist economic system. हम लोग ये जानते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिक्सचर होता है. What do you mean by common property resources? Sometimes it is found that some resources are not privately owned. They have social ownership and all members of the society are free to use them. It can be found in capitalist system or in a mixed economic system. Sources are known as common property resources. What do you mean by tragedy of commons? It has been pointed out by economists that common property resources are overutilized. This phenomenon is known as the tragedy of commons. अर्थात जो प्रॉपर्टी कॉमन रूप से यूज़ की जाती हैं उनकी एक समस्या होती है कि उन्हें ओवर यूटिलाइज किया जाता है, अधिक से अधिक प्रयोग में लाया जाता है, इतना अधिक जितना कि ज़रूरत से भी ज़्यादा. तो ये इस प्रॉब्लम्स को ही ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स कहते हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलप्ड कंट्रीज? दोज कंट्रीज विच हैव हाई लेवल्स ऑफ पर कैपिटा इनकम आर कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज. नेक्स्ट वन, राइट 2 फीचर्स ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी. अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के 2 फीचर्स आपसे पूछे गए हैं. यहाँ मैंने आपको 4 दिए हैं ताकि आपको याद करने में सुविधा हो. किसी भी 2 को आप वहाँ लिखेंगे. Per capita real income is low in underdeveloped economy. Very low standard of living. Large number of people below the poverty line and high rate of growth of population. Next, what are the features of developed economy? Per capita real income is high. ठीक उसका उल्टा है. अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का उल्टा है डेवलप्ड इकोनॉमी. वहाँ पर कैपिटा रियल इनकम लो था, यहाँ पर कैपिटा रियल इनकम इज़ वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. वहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम था. वेरी फ्यू पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन. वहाँ मैक्सिमम पीपल पॉवर्टी लाइन के नीचे थे, यहाँ फ्यू पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे हैं. एंड लो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. वहाँ हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन था, यहाँ लो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है. ये फीचर्स है. व्हाट इज डिमांड? डिमांड इज द डिजायर टू परचेज बैक्ड बाय परचेजिंग पावर. व्हाट यू मीन बाय लॉ ऑफ डिमांड? व्हाट इज डिमांड? डिमांड इज द डिजायर टू परचेज बैक्ड बाय परचेजिंग पावर. ओके, यहाँ पर वो लास्ट में कुछ
ज़्यादा प्रिंट हो गया है, उसे ना पढ़े, वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ डिमांड शेड्यूल? Quantities demanded by an individual or all consumers in the market at a different prices prevailing in the same period of time, that is called demand schedule. Mention two exceptions of the law of demand: Veblen effect, given goods, addicted goods, expectation of buyers. These are the exceptions of the law of demand. इन चीज़ों पर law of demand के rules वर्क नहीं करते। What is utility? Utility means the power to satisfy wants inherent in the commodity. When an individual can satisfy any of his wants by using any commodity or service, then that commodity or service has some utility to that individual. And अब इसी प्रश्न के साथ पूरा तो नहीं हुआ आपका, मैं इस वीडियो को आपके पास शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मैं ज़रूर आपको नेक्स्ट पार्ट दूंगा। वेरी रिसेंटली आई विल प्रोवाइड यू बिफोर योर एग्ज़ामिनेशन। तो आप कमेंट करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको यह क्लास। और अगर आप ऐसा बताएंगे, आपके कमेंट्स अगर पॉजिटिव होंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 भी आपको मिलेगा जो कि कंप्लीट होगा। उसमें सारे क्वेश्चंस हम लोग डील कर पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे चैप्टर्स हैं और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस डील कर पाना संभव नहीं है। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो खुद आप बोरिंग होने लगेंगे और आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ामिनेशन एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें, तभी बनाएंगे कैरियर आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।